नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक काल का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये हैं दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक का जो मंडल है वो वंश मंडल कहलाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अथर्ववेद, जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवत आए, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद असंतः गद रूप में रचित है? तो यह है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वो थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक वैदिक युग में यौ कहा जाता था, जौ को अब यौ कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? व्रीहि का मतलब होता है चावल। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी एक बुक किताब है जो संस्कृत व्याकरण की किताब है, उसके जो रचनाकार हैं वो हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। पहले सबसे ज्यादा जो पूजा होती थी वो इंद्र की होती थी। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? ये कहा गया अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया है? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। 3 ऋण में शामिल नहीं है, वो है मात्र ऋण। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित है गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, यह चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ये जगह है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वो है वरुण। 3 क्रमोपगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये है विष्णु।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद की तरह ही ये ईरान का एक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्व, रथों और काश के प्रयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये नहीं थी, क्योंकि वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये नदी है कुभा और क्रम। कुभा का जो आधुनिक नाम है वो काबुल है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? ये लिया है बीजी तिलक ने।